मर्दाना की मैं बात कर रही हूं तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम है आम जनता न हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। हम मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। Excellent. और कुछ बोलेंगे? और एक गीत सुना दूं सर अगर आपके पास? हाँ। सर महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन एक और चीज जो मुझे लगता है इस देश में इस समय अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो बहुत गलत है। उनकी वतन परस्ती पे बात आ गई है, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, उनके देश प्रेम पर सवाल उठता है, तो ये गीत बहुत जरूरी हो जाता है सर। मैं ये गीत गाना चाहती हूँ। अरे तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। झूठा बेईमान बोल रही हो तो समझ में आ रहा है? हो तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, बात बात पर एफआईआर करना, ये कैसा है मर्दाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। हेलो मैं दानिश। इस तरीके से वीडियो की शुरुआत में एक क्लिप देखी है, लेकिन उस क्लिप में ये भी एक आपने सुना होगा कि तुम सा कोई झूठा कोई बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। राहुल गांधी जी की मौजूदगी में ये गीत पढ़ती हैं, और ये गीत पढ़ना इसलिए जरूरी बन जाता है जब एक कम्युनिटी को आतंकवादी कहा जाता हो, देशद्रोही कहा जाता हो, तब क्या क्या उनकी काबिलियत है, क्या क्या उनका योगदान रहा है। नेहा सिंह राठौड़ जी ने भरे मंच में इस गीत को सुना करके लोगों का दिल जीत लिया है। आइए इमरान लव ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आखिर राहुल गांधी जी भी मुस्कुराते रहे, तालियां बजाते रहे, कोई तोड़ नहीं है इस आंधी का, ये दौर है राहुल गांधी जी का। आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। मर्दाना की मैं बात कर रही हूँ तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये एफआईआर करवाना, बात बात पे ये एफआईआर करवाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम है आम जनता न हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। अरे मुश्किल है मेरा, इनफैक्ट हमारा मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। बहुत अच्छा गाया। पानी लेंगे? नहीं सर, थैंक यू। और कुछ बोलेंगे? और एक गीत सुना दूं सर अगर आपके पास? हाँ। सर महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन एक और चीज जो मुझे लगता है इस देश में इस समय अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो बहुत गलत है। उनकी वतन परस्ती पे बात आ गई है, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, उनके देश प्रेम पर सवाल उठता है, तो ये गीत बहुत जरूरी हो जाता है सर। मैं ये गीत गाना चाहती हूँ। अरे तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। झूठा बेईमान बोल रही हो तो समझ में आ रहा है? हो तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। हो जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है।
तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, शुक्रिया सर। दो भाई, शाबाश। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिनेश, थैंक यू वेरी मच, लवली, बहुत अच्छा शुक्रिया मुझे ये मंच देने के लिए, बहुत धन्यवाद सर। पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, मर्दाना की मैं बात कर रही हूं तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये FIR करवाना, बात बात पे ये FIR करवाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम हैं आम जनता न हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। अरे मुश्किल है मेरा, इनफैक्ट हमारा मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। क्या कहना है, बहुत अच्छा गाया। पानी लेंगे? नहीं सर, थैंक यू और कुछ बोलेंगे? और एक गीत सुना दो सर, अगर आपके पास। हाँ। सर महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन एक और चीज जो मुझे लगता है इस देश में इस समय अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत गलत है। उनकी वतन परस्ती पे बात आ गई है, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, उनके देश प्रेम पर सवाल उठता है, तो एक गीत बहुत जरूरी हो जाता है सर। मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। अरे तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। झूठा बेईमान बोल रही हो तो समझ में आ रहा है? हो तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। हो जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली, अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, शुक्रिया सर। दो भाई, शाबाश। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिनेश, थैंक यू वेरी मच, लवली, बहुत अच्छा गाया। मुझे ये मंच देने के लिए बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो आप इस गीत को देख चुके हैं, नेहा सिंह राठौड़ जी के पूरे गीत को देख चुके हैं। थोड़ा कमेंट सेक्शन में जाते हैं। ये गीत काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी है। कमेंट सेक्शन में आए तो वहां पर मुझे लिखा है, कमेंट्स मिला। देखिए, कमेंट्स लोगों की अपनी सोच है, कोई सही बोलेगा तो कोई गलत। जरूरी नहीं कि आपकी विचारधारा हर किसी से मिल जाए, लेकिन ये कोई तय नहीं करेगा, आप तय नहीं कर सकते। केवल सुनिएगा और उस पर ज्यादा जोर देने की कोशिश मत कीजिएगा। पहला कमेंट आता है कि कुर्सी तो मोदी जी है, तुम तो और चमचों के बस की बात कुछ नहीं है। उसके बाद में एक और कमेंट्स है जोरदार। फिर एक और कमेंट्स आया है कि इसी तरह करते रहो तुम तो। मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा ये। उसके बाद में एक और कमेंट्स आया है, उन्होंने लिखा कि औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना।
लाजवाब नेहा सिंह राठौर जी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी अपने कर्तव्य पर अडिग देश की महिला छात्राओं, बहन बेटियों, जेनजी अल्पसंख्यक युवा नौजवानों की बुलंद आवाज। वीडियो देखें, मतलब इनका ये कमेंट्स था, आप भी देख सकते हो इस स्क्रीन पर। उसके बाद में एक और कमेंट्स है कि जय भीम सर। उसके बाद में एक कमेंट्स नहीं, एक और आया है कि बपौती का मतलब अलग सा कमेंट्स है, मैं पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा, वरना लोग इस पर तर्क करने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, थोड़ा निगेटिव कमेंट्स रहते हैं। एक और कमेंट्स है भक्त बिलबिला रहे हैं। कौन है भक्त, कौन बिलबिला रहा है पता नहीं। उसके बाद में एक और कमेंट्स आता है, भोजपुरी मिट्टी की खुशबू, छात्रों की आवाज और लोकतंत्र की ताकत, जब ये तीन चीजें एक मंच पर मिलते हैं तो संदेश दूर तक जाता है। राहुल गांधी जी से उनकी यह मुलाकात और भोजपुरी अंदाज में उठी छात्रों की गूंज युवाओं की उम्मीदों और संघर्षों को नई ऊर्जा देती है। तो ये इस तरीके से, आई होप राहुल गांधी अंडरस्टूड नेहा सिंह भोजपुरी सॉन्ग, बिल्कुल समझते होंगे। उसके बाद में एक और कमेंट्स आया कि 2029 अब तो हम हर हाल में मोदी जी को ही लाएंगे, भाई लाना भी चाहिए। टिकट के लिए व्याकुल है ये महिला। ऐसा तो फिलहाल नहीं हो सकता है, टिकट मिल जाएगा और टिकट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अलग अलग तरह के लोगों ने कमेंट्स किए हैं, खैर करने दो, लोगों की अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, आप किसी से कुछ नहीं कर सकते हो। कई बार मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नहीं, मैंने बहुत सी पोस्ट देखी जहाँ पर नेहा सिंह राठौर जी को लोग ट्रोल कर रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं, कोई भक्त बोल रहा है, कोई कह रहा है कि टिकट के लिए सब कुछ कर रही हैं। मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसमें लिखा था कि देशभक्त नेहा सिंह राठौर ने मंच से देशभक्ति की कविता सुना रही थी, राहुल गांधी कविता को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। राहुल गांधी ने नेहा सिंह राठौर की कविता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हाथ से इशारा किया और एक व्यक्ति हाथ में तिरंगा ले करके खड़ा हुआ था। आपने वीडियो में देखा, जो वीडियो के अंत में वो मोमेंट आपने देखा, उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, हाथ से तिरंगा लिया और फिर नेहा सिंह के हाथों में पकड़ा दिया। इससे यह कविता और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। नेहा सिंह राठौर की कविता की वैसे तो सभी लाइनें बेहतरीन है, लेकिन यह लाइन मुझसे बहुत ही बेहतरीन लगती है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। एक कमेंट्स नहीं, मैं कई वीडियो, कई आपको पोस्ट ऐसी दिखा सकते हैं। मैं यक्स अकाउंट पर हूँ, अभी आप देख लीजिएगा। ये देखिएगा नेहा सिंह राठौर जी की पोस्ट, ये देखिएगा नेहा सिंह राठौर जी की पोस्ट, ये देखिएगा, ये हर जगह पर नेहा सिंह राठौर जी। ये देखिएगा कि क्या लिखा हुआ, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। तो ये देखिएगा, ये भी राहुल गांधी के साथ में मंच को साझा कर रही है नेहा सिंह राठौर जी। ये अलग तरीके का कमेंट्स, ये फिर बाकी अलग अलग तरह के कमेंट्स, ये भी देखिएगा। न्यूज 24 चैनल पर ही इस खबर को डाला गया है। तो एक खबर नहीं है, बहुत सी वीडियोज हैं। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।